हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में क्वेश्चंस का सिलसिला चल रहा था। क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो भी गए हैं और लगभग ये आज लास्ट लेक्चर होगा जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए करा सिद्ध कीजिए कि x माइनस अल्फा का स्क्वायर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर तथा वृत्त x माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई रूट में 4c स्क्वायर माइनस 2 इन ब्रैकेट a माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होगी। ठीक, क्वेश्चन ये रहा। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा के चलाना है। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही कम मिलेगा सॉल्व, बच्चे बहुत ही परेशान होते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। सिद्ध कीजिए कि इतना तथा वृत्त इतना, मतलब दो वृत्त हैं। ठीक, दो वृत्त हैं, करा इनकी उभयनिष्ठ जीवा। भैया जब दो वृत्त हैं उनकी उभयनिष्ठ जीवा है, मतलब जब उभयनिष्ठ जीवा हो रही है इसका मतलब ये है कि दोनों वृत्त आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगे। समझ में आएगा? तभी उभयनिष्ठ जीवा होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त ये हो गया। ठीक, और अगर यहाँ से कोई एक लाइन मिला दे तो आप थोड़ा सा ऐसा ही जूम करिए। ये इसकी जीवा है इस वृत्त की, और एक वृत्त ये है, ये इसकी जीवा है। ठीक, और दोनों को मिलाएंगे, इंटरसेक्ट करेगा तो ये लाइन क्या होगी, बीच में आ जाएगी। तो ये जो आपकी लाइन है, मान लो इसको हम पीएम कहते हैं, तो जो पीएम लाइन है ये इस वाले वृत्त की भी जीवा है और ये इस वाले वृत्त की जीवा है। ठीक, जहां तक आप कोई प्रॉब्लम नहीं। आज जरा देखें, इसको मान लो हम वृत्त 1 कहते हैं, इसको वृत्त 2 कहते हैं। ठीक, और इसका केंद्र मान लो अल्फा कामा बीटा है और इस पर एक लंब डाल दे रहे हैं, इस पर एक लंब डाल दे रहे हैं, और ये पॉइंट मान लो आपका O हो गया। इस पॉइंट को हम क्या कह दे रहे हैं, मान लो कुछ भी कह दे, OD कह दे। ठीक, और यहाँ से एक लाइन इसको मिला दे रहे हैं। ये क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या है जिसको हम क्या कह दे रहे हैं, C कह दे रहे हैं। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखिए, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वृत्त के दो समीकरण दिए हुए हैं, दो वृत्त हैं, दोनों के अलग अलग समीकरण दिए हुए हैं। ठीक, तो सब पहले लिखते हैं। दिया है x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। फिर x माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, घटाने। देखिए भैया कहाँ तक बात पहुंची। हम लोग क्या किए, दो समीकरण दिए थे, दोनों समीकरण को लिख लिए, फिर उसके बाद दोनों समीकरण को क्या कर दे रहे हैं, घटा दिए। तो इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर तोड़े, माइनस लगाया माइनस, इसका डायरेक्ट होल स्क्वायर तोड़ा, प्लस इसका डायरेक्ट y माइनस बीटा होल स्क्वायर तोड़ा, फिर माइनस इसका डायरेक्ट y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 0। अब जरा देखें, x स्क्वायर प्लस, जैसे है वैसे लिख दो। केवल क्या करो, अभी आप ब्रैकेट को ओपन करो, बस ये अंदर इंटर कर दो, माइनस x स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 बीटा। ठीक, फिर उसके बाद प्लस y स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा y। फिर उसके बाद माइनस इंटर करो, माइनस y स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक, माइनस प्लस 2 अल्फा 2
अब जरा देखें, अब एक्स स्क्वायर ठीक माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ठीक, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस, फिर उसके बाद हाँ लगभग अब जो कटना था कट गया। अब जो बचा है उसको नोट कर लेते हैं, माइनस 2 अल्फा एक्स, फिर उसके बाद प्लस 2 बीटा एक्स माइनस 2 बीटा वाई प्लस 2 अल्फा वाई इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इसमें x x वाला नजदीक है, इसमें 2x कॉमन हो जाएगा, माइनस 2x कॉमन हो गया, क्या बचा अल्फा, यहाँ माइनस गया तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस गया तो ये माइनस हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। फिर उसके बाद माइनस इसमें y y दोनों जगह है, 2 भी है तो 2 बीटा सॉरी 2y कॉमन होगा, तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा ये माइनस, तो बीटा माइनस अल्फा। या आप ऐसे करिए, थोड़ा सा इसको समान बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले लेंगे, इसको बाद में, ये क्या हो जाएगा प्लस में और ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। फिर समझिए, इसको अगर हम पहले लेंगे तो प्लस में है 2 अल्फा 2y कॉमन हो गया, अल्फा बचा माइनस माइनस 2y कॉमन हो गया, बीटा बचा ठीक इक्वल टू 0। अब जरा देखें, अल्फा माइनस बीटा दोनों कॉमन हो गया, अल्फा माइनस बीटा बचा और माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये उधर गया 0 तो क्या बच गया, माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 0 ठीक। अब यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेकर के उधर कर देंगे 0 तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। यही क्या हो गया भैया, वृत्त की जीवा का समीकरण हो गया। यह दोनों वृत्त क्या कर रहे थे, एक दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो ये क्या हुआ, वृत्त की जीवा का समीकरण हुआ। पता है यह वृत्त की जीवा का समीकरण ठीक। अब जरा देखिए, अभी तक क्या निकला, वृत्त की जीवा का समीकरण। अब जरा देखिए, जो हम बिंदु O से D पर एक रेखा खींचे हैं वो PM पर क्या है, लंब है, PM पर लंब है ना। जब PM पर लंब है और इसका समीकरण आपको पता है x माइनस वाई बराबर 0, जीवा का समीकरण PM का समीकरण पता है और ये निर्देशांक भी पता है, अल्फा माइनस अल्फा का बीटा। तो हम आपको स्ट्रेट लाइन में एक फार्मूला पढ़ाए थे कि जब किसी एक बिंदु से किसी दूसरे रेखा पर या किसी एक रेखा से दूसरे रेखा पर कोई लंब डाला जाता है तो उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए d बराबर जो भी निर्देशांक रहता है अल्फा माइनस बीटा करके अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ठीक। तो हम क्या करेंगे, आप वही दूरी निकालेंगे। तो यहाँ थोड़ा देखेंगे, चूंकि OD जीवा PM जीवा PM पर लंब है, इसलिए क्या करेंगे, OD बराबर जो कोऑर्डिनेट है अल्फा माइनस बीटा अपान अंडर रूट, अंडर रूट जो रेखा दी गई है इनके हम गुणांक को लेते हैं, इसका गुणांक 1 इसका गुणांक माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो OD बराबर कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा अपान ये स्क्वायर होगा क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 प्लस 1, तो OD बराबर कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा अपान रूट, ये निकल गई OD डिस्टेंस। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब जब ये मिल गया मतलब कि आपको OD मिल गया और ये PM का समीकरण मिल गया, तो आपको पहला नंबर तो OP पता है कि त्रिज्या है, OP मिल गया, OD मिल गया, हमको चाहिए क्या, इस वाले का
डिस्टेंस एच करा है, सिर्फ कीजिए कि मैंने जीवन की लंबाई क्या पीएम की लंबाई चाहिए हमको। तो पीएम की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ओडी पता हो गया, ओपी पता है, तो हम ये आपका जो त्रिभुज एक बन रहा है ओपीडी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमको कर्ल पता है, आधार पता है, लंब ज्ञात हो जाएगा, फिर दुगुना कर देंगे, पूरा पीएम निकल जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ, या ऐसा आप लिख सकते हैं त्रिभुज पीओडी से क्या करेंगे, कर्ल स्क्वायर। ठीक, कर्ल स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब पीडी का स्क्वायर प्लस ओडी का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर बराबर पीडी पता नहीं है, पीडी प्लस ओडी का स्क्वायर। तो ओडी क्या है भैया, ओडी है आपका, यहाँ निकाल चुके हैं, अल्फा माइनस बीटा बार रूट 2 का। ठीक, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखें, अब हम इसको इस तरफ ला रहे हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे। मतलब अभी तक कहाँ पहुंचे भैया, इसको देखिए, हमने क्या किया, ओपी का मान सी स्क्वायर रख दिया, पीडी का मान पीडी पता है, हमें याद करना है। देखो ये कहाँ तक पहुंचे, सी स्क्वायर पीडी का स्क्वायर, ओपी का मान सी रखा, सी स्क्वायर हो गया, पीडी याद करना है। ओडी का मान यहाँ हमने निकाल चुका है, अल्फा एलएचएस को आरएचएस बना दिया, फिर पीडी स्क्वायर इधर आया, तो इधर सी स्क्वायर माइनस जो अल्फा माइनस बीटा अपान रूट 2 का होल स्क्वायर था, ऊपर वाले को किया तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर हो गया, और रूट 2 का किया तो 2 हो गया। अब क्या किया, त्रिज्या गुणा कर दिया, 2c स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपान 2। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं भैया, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप, अगर पीबी स्क्वायर है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा। ठीक, तो पीबी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2c स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपान ये वाला स्क्वायर इधर आके रूट बना, अपान में क्या बचा दिया 2, ये भी क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होती। अब जरा देखें, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, पीडी, लेकिन हमको चाहिए क्या, पीएम। तो पीएम क्या है, पीडी का 2 गुना है ना, पीएम क्या है, पीडी का 2 गुना है, तो 2 गुना हम लगाएंगे, चूंकि पीएम बराबर 2 पीडी। ठीक, तो पीएम बराबर 2 इंटू पीडी का मान रखो अंडर रूट 2c स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपान 2। ठीक, अब जरा देखें, पीएम बराबर 2, ये बाहर निकलेगा, रूट हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या रहेगा, रूट में 2c स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बटे रूट में 2। ये रूट 2 है, इसको रूट 2 में चेंज करेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पीएम बराबर रूट 2 अंडर रूट क्या हो गया, इसको रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हुआ तो रूट 2 बचा यहाँ पर, तो क्या बचेगा, यहाँ मिल गया 2c स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो पीएम बराबर रूट में है, अंदर जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, तो 4c स्क्वायर माइनस ये 2 बनेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। यही क्या भैया, जीवा की लंबाई हमको शुरू करना था, 4c स्क्वायर माइनस 2
2 माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय